हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग को बहुत सारा पीछे वीडियोज में हम लोग जो मोड का बनाए हुए थे उसमें बहुत सारा कमेंट आया हुआ है कि सर ग्रुपिंग मेथड का नहीं बन रहा है मोड। तो हम लोग आज ग्रुपिंग मेथड का मोड पढ़ेंगे। तो हम लोग ये वीडियो जो है वो क्लास 12 के लिए और सेमेस्टर 4 के लिए दोनों के लिए यूज़फुल है, क्योंकि दोनों में स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है और दोनों में ये चैप्टर पढ़ना है मोड। तो हम लोग ग्रुपिंग मेथड भी दोनों में पढ़ना है, चाहे 12th का सिलेबस हो चाहे सेमेस्टर 4 का सिलेबस हो, इसलिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोड में ग्रुपिंग मेथड से। तो ध्यान दीजिएगा, पहला चीज़ है कि ग्रुपिंग मेथड तब यूज होगा, ग्रुपिंग मेथड तब यूज होगा जब नॉर्मल कंडीशन से यानी सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से मोड कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर सिंपल मेथड से मोड कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है तभी हम लोग ग्रुपिंग यूज करेंगे। अगर सिंपल मेथड से मोड कैलकुलेट हो रहा है तो हम लोग को ग्रुपिंग यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए, फिर भी हम इसको ग्रुपिंग से बना के दिखाते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये दोनों तो दिया ही रहता है। हम लोग यहाँ ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप ऑफ 2, ये होगा ग्रुप ऑफ 2, 2 का ग्रुप बनाएंगे और 2 का 2 ग्रुप बनता है, ग्रुप ऑफ 2 2 बनेगा। अब यहाँ देखिए 6 टेबल बनेगा, तो टेबल नंबर 2 3 करके हम लोग लिखते चले जाएंगे। ग्रुप ऑफ 2 का मतलब है 2 का ग्रुप बनाना। अब यहाँ देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, 2 का ग्रुप बनाए, ये दोनों का ग्रुप तो जोड़ के लिखे 8 और 7 15, ये दोनों का ग्रुप बनाएंगे, ये आता है 27, ये दोनों का ग्रुप बनाए आता है 19, ये दोनों का ग्रुप बनाए आता है 10। किसी को कोई दिक्कत? 2 का ग्रुप बनाना है, 2 को जोड़ा लगाते चले जाना है। अब हम लोग को क्या करना है, ग्रुप ऑफ 2 में नेक्स्ट वाले में एक छोड़कर 2 बनाएंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, शुरू वाले में 2 का ग्रुप बनाएंगे, इसमें एक छोड़कर यानी ये छूट गया। अब इसके बाद ये दोनों ग्रुप बनेगा, कितना आएगा 19, ये दोनों का ग्रुप बनेगा कितना आएगा 26, ये दोनों का ग्रुप बनेगा कितना आएगा 15, और ये अकेला छूट जा रहा है, क्रॉस कर दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ ध्यान ये देना है कि ग्रुप ऑफ 2 में हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, ग्रुप ऑफ 3 भी बनेगा और यहाँ एनालिटिकल टेबल बनेगा। एनालिटिकल पॉइंट कर दीजिए या टेबल कर दीजिए, एक ही बात है। एनालिटिकल पॉइंट का मतलब है कि अब आप जब ग्रुप बनाते चले जाएंगे तो सब बार आपको पॉइंट देना होगा। और किसको पॉइंट देंगे? जो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। तो शुरुआत करते देखिए, फ्रीक्वेंसी यहाँ सबसे अधिक किस में है? ये सिंगल है, कोई ग्रुप नहीं है, सिंगल है, तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 15 है। पूरे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा 15 है, तो इसके सामने जाके एक पॉइंट यहाँ दे देंगे। समझ आ रहा है? सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो जो सबसे बड़ा होगा उसके सामने एक पॉइंट दे दिए। अब हम ग्रुप ऑफ 2 में आते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? 27 है, ये सबसे बड़ा। ये अकेले तो बड़ा बना ही नहीं, ये दोनों से मिलकर बना है, इसलिए दोनों को एक पॉइंट देंगे। ये दोनों को तो यहाँ लेके चलेंगे, दोनों को एक पॉइंट, यानी एक पॉइंट इसमें मिलेगा, एक पॉइंट इसमें मिलेगा। ये हो गया ग्रुप ऑफ 2 का फर्स्ट। ग्रुप ऑफ 2 में सेकेंड में देखिए फिर सबसे ज़्यादा किसमें? 26 है। अब ये अकेले तो बना नहीं, दोनों से मिलकर बनाया, तो दोनों में जाकर एक पॉइंट, यानी एक पॉइंट इसमें मिलेगा, एक पॉइंट इसमें मिलेगा। ये हो गया ग्रुप ऑफ 2 कंप्लीट। यानी ग्रुप ऑफ 1 तो ग्रुप होगा ही नहीं, 1 सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला कंप्लीट हो गया, ग्रुप ऑफ 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ बनेगा ग्रुप ऑफ 3। अब ग्रुप ऑफ 3 में 3 ग्रुप बनेगा, ये 3 ग्रुप, यानी टेबल नंबर 4 5 एंड 6। अब ग्रुप ऑफ 3 में 3 बनेगा तो सबसे पहले ऊपर से 3 का ग्रुप बनाएंगे। ये 2 देखिए छूट गया, क्योंकि 3 रहेगा तभी तो ग्रुप बनेगा। यहाँ 2 टर्म था, छोड़ दिए हम लोग। ये तीनों का ग्रुप बन रहा है, कितना आता है? ये 27 आता है। ये तीनों को जोड़िए, कितना आता है? 26 और 8 34 आता है। ये दोनों छूट गया क्योंकि ये 2 ही है, हम लोग को ग्रुप के लिए 3 चाहिए। अब ये दोनों छूट गए तो क्रॉस करके छोड़ दिए। अब यहाँ देखिए दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 34। अकेले तो बना नहीं, ये 3 से मिलकर बना है, तो तीनों में एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट इसमें, एक पॉइंट इसमें, एक पॉइंट इसमें। ग्रुप ऑफ 3 में ऊपर से 3 का ग्रुप बनाते चलेगा। सेकंड पोर्शन में एक छोड़कर 3 का ग्रुप बनेगा। 1 2 3 ये हो गया और 1 2 3 ये हो गया, फिर ये छूट जा रहा है। अब इसको छोड़ना है, इसका मतलब एक छोड़ना है, ये तीनों का ग्रुप बनाना है। ये तीनों का ग्रुप कितना आएगा? अगर ये तीनों का ग्रुप बनाएंगे तो तीनों का टोटल कर दीजिए, कितना आता है? तो 27 और 7 34, और फिर इन तीनों का ग्रुप बनेगा, कितना आता है? ये 19 और 7 26। अब देखिए कौन बड़ा है, तो ये दोनों में जो है 34 बड़ा है। अब ये तीनों को अगर पॉइंट मिलेगा तो एक पॉइंट इसमें दीजिए, एक पॉइंट इसमें दीजिए, एक पॉइंट इसमें दीजिए, 4 के बाद 5 ऐसे होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ऑफ 3 में ऊपर से 3 था, एक छोड़कर 3 यहाँ 2 छोड़कर 3 होगा, 1 2 3 और 1 2 3। इसका मतलब 2 छोड़ने मतलब जोड़ना, इसी को याद रखेगा। ये दोनों छूट गया तो ये तीनों को जोड़िए, कितना आता है? 27 और ये 11 आता है 38, और ये आ जाएगा 8 7 15 3 18। बताइए ये ज़्यादा है तो फिर इसको राउंड करेंगे, इस सबको एक पॉइंट देंगे। अब यहाँ देखना है, फिर से देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत है। सबसे पहले सिंगल फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा उसके सामने एक पॉइंट डालेंगे। फिर ग्रुप ऑफ 2 में ऊपर से 2 का ग्रुप बनाते जाएंगे, देखेंगे कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है।
जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा होगा वो जिससे मिल के बना होगा उन दोनों में हम लोग पॉइंट डालेंगे। तो देखिए ये 27 इन दोनों से मिल के बना है तो दोनों में का पॉइंट हम लोग डाल दिए यहाँ। उसके बाद फिर यहाँ एक छोड़कर दो दो का ग्रुप करेंगे, देखेंगे सबसे बड़ा यहाँ 26 है तो दोनों में का पॉइंट डाल देंगे हम लोग, क्योंकि दोनों से मिल के बना है। ग्रुप ऑफ 3 में ऊपर से 3 3 का ग्रुप बनेगा, देखेंगे सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है, तो सबसे बड़ा टोटल आ रहा है 34। ये तीनों से मिल के बना है तो तीनों में का पॉइंट हम लोग दिए। फिर ग्रुप ऑफ 3 में सेकंड में जब जाएंगे एक छोड़कर 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, अब देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है। तो जब सबसे बड़ा ये है तो ये तीनों से मिल के बना है तो तीनों में का पॉइंट दे दिए। फिर यहाँ एक छोड़े थे, यहाँ दो छोड़ के 3 3 का हम लोग बनाएंगे ग्रुप, तो तीनों में देखिए ये ज़्यादा है, ये तीनों में तो पॉइंट दे दिए हम लोग। अब यहाँ देखेंगे एनालिटिकल टेबल में कि सबसे ज़्यादा पॉइंट किसको मिला है। जो इसको 1 पॉइंट मिला, इसको 3 पॉइंट मिला, इसको 1 2 3 4 5 और एक 6 पॉइंट मिला, इसको 3 मिला, इसको 1 मिला। तो जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला होगा वही हमारा मोड लाइन कहलाएगा। जिसको सबसे अधिक पॉइंट मिलेगा वो हमारा मोड लाइन कहलाएगा। उसके सामने चले ये हैं फ्रीक्वेंसी में, ये मेरा F1 होगा, ये मेरा F0 होगा, ये मेरा F2 होगा और ये मेरा मोड क्लास होगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं मॉडल क्लास। मोड क्लास आपका जो है वो है 30 to 40। इसका मतलब इसमें मोड का आंसर 30 to 40 आएगा। तो Z इक्वल टू होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 बाई 2 आई। इस फॉर्मूला में आप सेट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ L1 इक्वल टू कितना है 30 प्लस F1 इक्वल टू कितना दिया हुआ 15 माइनस 12 बाई 2 इंटू 15 माइनस 12 और माइनस 11 इंटू डिफरेंस कितने का है 10 का। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आराम से अपना सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। तो ये है हम लोग को मोड में जो ग्रुपिंग टेबल से